जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। जैसा कि इसराइल और ईरान के बीच में वार चल रही थी और इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में भी अमेरिका की जब भी एंट्री हुई है तो काफ़ी ज़्यादा दूसरी कंट्री को नुकसान भी हुआ है और वार जो है बुरे लेवल तक गई है। तो सेकंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद ये बहुत बड़ा हमला हुआ है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे। तो न्यूक्लियर साइट जो 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स थी, जैसे कि अटैक के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स जो ईरान की थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये अमेरिका की आर्म फोर्सेस ही कर सकती है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो ऐसा काम कर सकती है। ये सारा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। इस हमले में यूएस ने स्टेल्थ B-2 बम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो कि सिर्फ यूएसए के पास है, बाकी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। ये बम उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी पहाड़ी के नीचे 70 to 80 मीटर नीचे कोई हमला करना होता है। तो अगर हम फरोडो जो साइड थी ईरान की, उसकी बात करें तो लगभग 80 to 90 मीटर डाउन थी, जहां पर ये स्टेल्थ बम्बर B-2 से अटैक करके लगभग ये 13,000 kg का बम होता है। और अगर इसकी कीमत की बताएं तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए का ये होता है, जो कि सिर्फ यूएसए के पास है, बाकी किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो जैसे अगर हम ये यूरेनियम की बात करें तो लगभग 60% को रिफ़ाइन कर दिया था यूरेनियम को ईरान ने। अभी 90% जब होता है तो तब ये न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। जब 90% प्लस रिफाइन हो जाता है न्यूक्लियर, तो लगभग 60% माना जाता है कि कर दिया था ईरान ने। लेकिन अभी जो ये हमला हुआ तो इससे काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है ईरान को, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट उनके हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। मिडल ईस्ट जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है अमेरिका की एंट्री के साथ ही। क्या ये वार बड़े लेवल यानी थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी, या फिर ईरान पे ही ये सारा डिपेंड होगा। अगर उसने कहीं अमेरिका को अटैक किया तो ये वार जो है आगे भी बढ़ सकती है। अब जैसे ही ये अटैक हुआ तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ट्वीट भी कहा और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अब ईरान को शांति पूर्वक रहना होगा। अगर कोई भी एक्शन ईरान करता है उसका भरपूर जवाब अमेरिका भी देगा। साथ साथ जैसे ही ये अटैक हुआ उसके बाद इज़राइल पर भी अटैक कर दिया ईरान की कुछ मिसाइल्स इज़राइल की कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में पड़ी, जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंगें जो थी वह मलबे में तब्दील हो गई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें अगर तो 1914 से लेकर 1918 तक रही थी। 18 जुलाई 1914 में ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी और 11 नवंबर 1918 तक ये रही थी। इसमें कंट्रीज़ जो थी वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में कब्ज़ा करना चाहती थी, जिससे 17 मिलियन लोग जो थे वो मरे थे और लगभग 25 मिलियन लोग जो थे ज़ख्मी हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बहुत सारा नुकसान हुआ था, जिसमें जापान ने जब देखा कि यूएसए काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा है हर फील्ड में, तो 7 दिसंबर 1941 को उन्होंने पर्ल हार्बर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहां पर एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, यूएसए के आज भी वहां पर होते हैं, तो वहां पर बहुत भारी अटैक कर दिया। लगभग उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद यूएसए ने जब पूछा जापान को तो अब भाई आपने हम पर हमला क्यों किया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि आप इतना ज़्यादा वेपन इकट्ठा क्यों कर रहे हो। तो जिसका नतीजे में 6 अगस्त यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में एक एटम बम गिराया यूएसए के द्वारा, जिसको लिटिल वाई के नाम से जाना जाता है। लगभग 60% सिटी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी और 70,000 लोग जो थे उसमें मारे गए थे। फिर
3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम, जिसको फैट मैन के नाम से जाना जाता है, वो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में ये ड्रॉप किया गया यूएसए के द्वारा, जिसकी वजह से लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सो बहुत ज़्यादा तबाही होती जब भी ये वर्ल्ड वार्स होती हैं। तो अब जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, और साथ ही साथ अब ये नया जो अमेरिका ज्वाइन कर गया, इज़राइल और ईरान के बीच में वार चल रही है। तो ये सारी हालचाल देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर इस टाइम देखा जाएगा तो लगभग 9 से 10 ऐसी कंट्रियां हैं जिनके पास एटॉमिक वेपन है, और 1000 गुना ज़्यादा नुकसानदायक जो 1945 में वेपन यूज़ हुए थे उससे ज़्यादा नुकसानदायक इस टाइम है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर करी। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।